लखनऊ में मार ही डाला एक बेटे ने बाप को। क्या पाया तुमने 21वीं सदी में? ऐसा समाज जिसके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है। क्या तरक्की की आपने? पैसा ही तो कमाया है, शांति तो गवा दी। जितना तनाव डिप्रेशन आज है, इतना तनाव डिप्रेशन इस देश में कभी नहीं था। जितनी गोलियां आज बिक रही हैं, टैबलेट बिक रही हैं, इतनी भारत में कभी बिकी ही नहीं, क्योंकि इतनी बीमारी थी ही नहीं। जितने तलाक, जितने अटैक, जितने ब्लड प्रेशर, जितना शुगर आज है, इतना कभी था ही नहीं। आप जरा अपने आप से पूछिए कि उसमें कोई खूबी भी होती है, अच्छाई भी होती है। बस अपना नजरिया है कि हम उसकी बुराई ही देखना चाहते हैं या अच्छाई। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य जप तप करने से मिलता था, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता में जो गति जप तप पुण्य से मिलती, बड़े यज्ञ से मिलती, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम जप से ही व्यक्ति बहुत होशियार हो आप, हमें पता है। हमारी बात मान लो, थोड़ा नाम जपना सीख लो। भाव से कुभाव से कैसा भी, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन। ये नाम का धन है। श्रीमन नारायण मतलब हमने $1 कमा लिया, श्रीमन नारायण $2, श्रीमन नारायण 3, यही पैसा है। ₹1 श्रीमन नारायण, श्री यही धन है, यही जुड़ेगा, प्लस होगा। काम करो, कहां हम रोक रहे हैं? काम करो, पैसे कमाओ, नाम चलता रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम जपेंगे ना। अजामिल की सदगति किसके बल पर हुई? नाम के बल पर। एक सुनो, एक वैश्या थी। क्या थी? एक वैश्या थी। वो वैश्या एक साधु जी के आश्रम में तोता रहता था। वो तोता ना, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका उड़ना नहीं आता था उसको। पंख वंख किसी ने काट दिए होंगे, और जिसने काटे होंगे वो मर गए। तो तोता संत जी को मिल गया, तो संत जी ले आए। अब संत जी रोज दाना डालें, वो तोते को बुलाएं, बेटा बोलो राम सीताराम। अब तोता सीख गया, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण। रोज जप, सवेरा होए नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण, राम सीताराम, तोता। अब कुछ दिन बाद साधु जी की भी हो गई मुक्ति, गए। अब साधु जी ने मरने के पहले वो तोता किससे दें? तो वहां से एक महिला गुजर रही थी, और संयोग से वो महिला वैश्या थी। तो साधु जी ने बुलाया, ए यहां। महिला आई, जी महाराज ये हमारा तोता है, अब हम मरना चाह रहे, हमारे मृत्यु का टाइम आ गया, अब हमें जाना है, पर यह हमारा तोता है, बहुत अच्छा राम राम जपता है, तुम इसे दाना देना, थोड़ा सेवा करना, ये तोते की भी जल्दी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारी भी होगी, जा। वो बोली, महाराज मैं तो वैश्या हूं, मैं तो रोज पराये मर्द का संग करती हूं, मैं तो बड़ी अपवित्र नारी हूं, बड़ी पापनी हूं, क्या मेरा उद्धार होगा? संत जी बोले, भगवान को शायद तेरा उद्धार ही करना हो, इसलिए तुझे मेरे पास भेजा, जा ये तोता जो कहे वो सुनती रहना, और उसके संग तू भी बोला कर, जा। अब तोता ले आई वैश्या, बांध दिया। अब वो तो पुरुष आए तो वैश्या पुरुष के संग रहे मस्त। वो तोता सवेरा होए तो श्रीमन नारायण, शाम होए तो श्रीमन नारायण, दिन भर वो साधु का तोता श्रीमन नारायण। अब वो वैश्या ना सुनने लगी। अच्छा वैश्या बोलती नहीं, भगवान का नाम बोलती नहीं, सत्संग किया नहीं, नाम की महिमा क्या जाने, लेकिन तोता बोले तो वैश्या के कानों में कानों से
हृदय में जाने लगा नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैश्या की मृत्यु का टाइम आ गया, वो मरने लगी। और जैसे ही मरने वाली थी कि तोते ने जोर जोर से कहा, कहो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो सीताराम श्रीमन्नारायण। अब वो बोले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण तोता, और वैश्या केवल सुने बोले ना, और बेचारी सुनती सुनती वो मर गई। और जब मरी तो यमराज ने उसका हिसाब किताब किया वैश्या का, कहा कि इसने तो बड़े पाप किए हैं, बहुत पापनी है ये महिला, इसे नरक भेजेंगे। परंतु इसका थोड़ा पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है? बोले अभी कुछ समय से इसने केवल भगवान का नाम बोला तो नहीं है, पर सुना है। तो क्या करें? बोले भगवान का नाम सुना है तो जरा शंकर जी से पूछते हैं, शंकर जी जरा बताओ किसने भगवान का नाम सुना है तो कितना पुण्य हुआ। शंकर जी बोले कि देखो भगवान के नाम को सुनने का पुण्य मैं कैसे बताऊं, ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले हम कैसे बताएं? बोले क्या सुना है? बोले श्रीमन्नारायण। तो बोले चलो नारायण के पास चलते हैं। तो यमराज जी उस वैश्या को लेके, शंकर जी को लेके, और ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, यमराज जी और वो वैश्या को लेके भगवान नारायण के पास लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और वहां बैकुंठ में भगवान लेटे हैं, वहां पहुंच गए। शंकर जी बोले प्रभु ये महिला आई है, पृथ्वी लोक से आई है, ये बहुत बड़ी वैश्या थी। और तो भगवान बोले वैश्या थी तो यहां क्यों ले आए बैकुंठ में? बोले प्रभु इसने अपने कानों से, इसके घर में तोता था, उसने नारायण नारायण बोला और इसने सुना, और तभी इसके प्राण निकल गए। अब बताओ कि आपका नाम सुन के मरी है तो इसका फल क्या हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले फल क्या हो, मेरा नाम सुन के मरी है तो देखो बैकुंठ में खड़ी हो गई कि नहीं। इसे लेकर के ब्रह्मा आए हैं, इसे लेकर शिव आए हैं, जहां ब्रह्मा शिव और नारायण साथ दर्शन कर रही हो। यही इस नाम का महत्व है। इसलिए कहता हूं काम प्रॉपर करो, जहां नाम सुनने का मौका मिले सुन लो, बोलने का मौका मिले बोल लो, बाकी अपने काम करते रहो रोजमर्रा के, कोई मना थोड़ी कर रहा है। हाँ काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो।